हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं द लास्ट क्वेश्चन। हम लोग का 4 मार्कर सीरीज का पूरी सीरीज चल रही है ये। तो आज लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। सो लास्ट 8th क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कैलकुलेट करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स ऑफ बीटा लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्विक रेशियो गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है, बहुत कुछ गिवन है। स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास निकालना है करंट एसेट्स और क्विक रेशियो गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटीज गिवन है और क्विक रेशियो गिवन है। क्विक रेशियो इज 0.75:1 का मतलब होता है 0.75 अपॉन 1। और क्विक एसेट्स निकालना है हम लोगों को, करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है आपके पास 6 लाख की। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो हमारे क्विक एसेट्स विल बी 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.75। तो ये आ जाएगा आपका 4,50,000। तो आपके पास क्विक एसेट्स आ गए हैं 4,50,000 का। आगे बढ़ते हैं। निकालना है दूसरा यहाँ पे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स के लिए आपको बस करना ये होता है, करंट एसेट्स निकालने के लिए जो भी आपके पास क्विक एसेट है इसमें अगर आप इन्वेंट्रीज दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऐड कर देंगे तो यू विल गेट दी आंसर। ठीक है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे आई डोंट थिंक यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, फिर भी फॉर्मूला तो होता ही है, लिख के रख देता हूँ मैं। सो अगर आप ये दो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अगर आप ऐड कर देंगे सो आपके पास निकल के आ जाएगा करंट एसेट्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है हमारे पास यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्रीज। दिस इज द फॉर्मूला। सो यहाँ पे अब आपके पास क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग बगल में वर्किंग कर लेते हैं, ये लिख देते हैं हम लोग। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आरएफओ माइनस जीपी अगर आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा CORFO। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है आपके पास 4 टाइम्स, तो हो जाएगा आपका 4। और एवरेज हम लोग को गिवन एज सच नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 4 लाख, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख माइनस जीपी। अब जीपी कितना है, जीपी के लिए बोला गया है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख हैं, 4 लाख का कितना परसेंट, 20%। 4 लाख 20% कितना हो जाएगा आपका 80,000। सो इससे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एवरेज को हम ऊपर भेज देते हैं, यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्रीज यहाँ पे आ गया, नीचे आ जाएगा आपका 4। तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000, दैट इज 4 लाख माइनस 80 विल गिव यू 3,20,000 डिवाइड बाय 4 विल गिव यू 80,000। सो आपके पास जो एवरेज इन्वेंट्रीज आ गई हैं वो आ गई हैं 80,000। अब लिखा हुआ है इन्वेंट्री एट द एंड इज 40,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग। तो यहाँ पे होगा ये कि एवरेज इन्वेंट्री निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं हम लोग। एवरेज इन्वेंट्रीज निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस
क्लोजिंग इन्वेंट्री होल अपॉन 2। सो यहाँ पे आपके पास एवरेज गिवन है 80,000 का, ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ बोला गया है इन्वेंट्री एट द एंड इज 40,000 मोर, इन्वेंट्री एट द एंड इज 40,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग। तो हम लोग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं x। अगर आपका ओपनिंग इन्वेंट्री x है तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा, x प्लस 40, क्योंकि यहाँ बोला गया है जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 रुपए ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे x प्लस एक्स अपॉन 40,000। सो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 40, तो 2x प्लस 20 ले लेते हैं इसको। सो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 80,000। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x था और ये 40 था, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया 2। तो अगर 2 कॉमन ले लिया तो 2x सिंपल बचा और यहाँ पे 20,000 बचा, ताकि मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाए। तो ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 20,000 यहाँ पे आ जाएगा, तो मेरा जो x निकल के आ जाएगा, x मतलब कि जो मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी, दैट विल गिव यू 60,000। ये आ गई मेरी कितनी, 60,000। इज दैट ओके? अब अगर मेरी ओपनिंग 60,000 आ गई है और मेरे को अपने फॉर्मूले में किसकी रिक्वायरमेंट थी, क्लोजिंग की। अगर आपका x 60 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, सो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी आपकी, x प्लस 40, दैट इज कितना, 60,000 प्लस 40,000। सो ये आ जाएगा मेरा 1 लाख। ओके, सो 1 लाख यहाँ पे प्लस कर दूंगा, तो मेरे क्विक एसेट्स आ चुके थे 4,50,000। सो 4,50,000 प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 0 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन आ गई है 1 लाख। याद रखिएगा ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड नहीं करना होता, हमेशा ही क्लोजिंग इन्वेंट्री ही ऐड होती है। सो ये खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 8, द लास्ट क्वेश्चन। एक बार दिखा देता हूँ आपको फिर से मैं। यहाँ पे सबसे पहले आया था आपका क्विक रेशियो, हम लोगों ने निकाला। क्विक रेशियो के फॉर्मूले के बाद हम लोगों ने क्विक एसेट निकाल लिए 4,50,000। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे करंट एसेट्स लिखा, क्विक एसेट्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। 4,50,000 प्लस 1 लाख कहाँ से आया, वो ये पूरा सॉल्व करने पर आया। मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आई 80,000। इसके बाद मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिख लिया। फिर मेरे पास यहाँ पे निकल के आ गया कितना, 60,000 आ गई मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री। 60 प्लस 40, क्योंकि मेरा क्लोजिंग वॉज 40,000 मोर, तो ये मेरा 1 लाख आ गया। तो यहाँ पर 1 लाख मैंने प्लस कर दिया क्विक एसेट में, तो 5,50,000। ये खत्म हो गया आपके 4 मार्कर सीरीज में क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल सी यू द नेक्स्ट वन।